दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदागर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। और चूँकि मुझे मालूम हुआ कि ये कॉन्फ्रेंस हुजूर ताजुश शरिया के नाम से मौसूम है, तो आज इसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है। हुजूर ताजुश शरिया ने जो फरमाया था, हमारी ज़िंदगी का मिशन मकसद नसबुल ऐन क्या होना चाहिए। फरमाते हैं ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मसल के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। हजरात, मैं आप सब की ज़ौक़े समात को सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रात का निस्फ हिस्सा गुजरने के बाद भी यकीनन ये मोहब्बत रसूल ही है कि आप इस सन्नाटे में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके इमामो खतीब बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। शहनशाह तरन्नुम मुहिब गिरामी बिरादर मोहतरम शायर इस्लाम हजरत मौलाना अख्तर परवाज नईमी साहब को भी आपने समात किया, और उनसे पहले एक अच्छा खिताब आपकी ज़बान में आपने सुना। ये उलमाए किराम खुसूसन अजीज़ गिरामी मोहतरम कायमुल इस्लाम ज़ीद मजदहू और इनके तमाम रफ़क़ा, इस अजीम कॉन्फ्रेंस के तमाम तर अराकीन, इंतज़ामिया, सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, अल्लाह ताला सब के जज्बात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, थोड़ी देर के लिए आप बैठे, जाहिर है कि ये वक्त अब मजीद तकरीर का नहीं है। इंसानी फितरत है, जब रात जूं जूं ढलती है, वक्त गुजरता है, तो इंसान का जिस्म भी बिस्तर का मुतमन्नी होता है, गुनूद की तारी होती है, आज़ा ढीले पड़ने लगते हैं और इंसान चाहता है कि बिस्तरे इस्तराहत पे लेट जाए और आराम करे। लेकिन आप बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सब के बैठने को कबूल फरमाए। बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलातु तस्लीम में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, हालात क्या हैं आप सब जानते हैं। आलमी सतह पर भी हालात हमारे मुवाफिक नहीं है, और मुल्की सतह पर भी, रियासती सतह पर भी, हम जिस सूबे में रहते हैं, आप जिस सूबे के रहने वाले हैं, यहाँ के हालात से आप खूब आगाह हैं, बाखबर हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती है। याद रखें, जो भी हालात बन रहे हैं, इन हालात के जिम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं। सच्चाई यही है, अगर आप सर्वे करेंगे, तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे, तज्जिया करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं न कहीं मुजरिम हम भी हैं। याद रखें, इस्लाम की 1200 साला दौर का मुताला करें, आप तारीख पढ़ें, इतिहास का वो पन्ना उठाकर देखें, हिस्ट्री का मुताला करें, तो कसम खुदा की आपको समझ में आएगा कि इस्लाम मक्के की जमीन पे
तुलू हुआ और जब फैलना शुरू हुआ तो अकनाफे आलम में, अतराफे आलम में, पूरी कायनात के अबलादो अमसार में फैलता चला गया। और इतनी तेजी के साथ फैला कि बड़े बड़े फरायनाए जमाना वक्त के नमरूद भी इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सके। हजरात, अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दी, अल्लाह ने मुसलमानों को ताकत अता फरमाई, अल्लाह ने मुसलमानों को हुकूमत से नवाजा, अल्लाह ने मुसलमानों को इख्तिदार से नवाजा। आप जानते हैं इसके असबाब क्या हैं, याद रखें। इसलिए मुसलमान गालिब रहे, मुसलमान काबिज रहे, मुसलमान फातिह बनते हुए चले गए, तस्खीरे खलाइक करते चले गए, मखलूक के दिल मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए मुसख्खर होते चले गए। बुनियादी सबब क्या है, बुनियादी वजह क्या है? हज़रात, जब आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा। हमारे उरूज और माजी की रोशन तारीख हमें यह बता रही है कि हमारी कामयाबी के पीछे एक ही राज था, वो ये था कि जब तक हम दामने मुस्तफा से वाबस्ता रहे, परवरदिगार ने हमें उरूज व इक़बाल अता फरमाया और हम बुलंद होते चले गए। जब तक हम शरीयत पर कायम रहे, इस्लाम पर डटे रहे, हम फैलते चले गए। दुनिया मरऊब होती चली गई और इस्लाम का गिरवेदा बनती चली गई। लेकिन आज हालात इसके बरक्स हैं। याद रखें, इस्लाम, अभी चंद नौजवान, अच्छी बात है, नारे लगा रहे थे। अभी मुझे तो उनकी इस्लाह करनी थी और मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे वक्त में रहेंगे तो जरूर। अब देखिए, मुसलमान का बच्चा है, नारे लगा रहे, दिल में इश्क रसूल है और इश्क रसूल का आलम यह है, इश्क रसूल को अपनी अलामत बताने वाले, अपनी शनाख्त बताने वाले, पहचान बताने वाले, हाथ में क्या है, हाथ में बिल्कुल क्या उसको कहते हैं कि कड़ी बांध रखा है, गले में कुछ लटका रखा है, महफिल के आदाब से ना वाकिफ है, ना आशना है। याद रखें, इन जैसे आवारा लोगों से इनकलाब नहीं आएगा। एक वक्त आएगा, आएगा, हालात बदलेंगे, फिर हालात बदलने के बाद अल्लाह ताला अहले हक को गालिब करेगा। लेकिन हज़रात, आज जिस तरह के आवारा नौजवान घूम रहे हैं हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, सिर्फ चंद नारे लगा लेने से, उछल लेने से, कूद लेने से इनकलाब नहीं आने वाला है। इनकलाब आएगा जब हमी में से कोई ऐसी जमात निकलेगी जो जमात खुदा और मुस्तफा के पैरोकार होगी, दीन के मुताबिक चलेगी, शरीयत के मुताबिक चलेगी, तब जाकर के इनकलाब आएगा, तब जाकर के हालात बदलेंगे। हज़रात, याद रखें, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ कलीमी लोग भी हैं, चिश्ती भी हैं, यहाँ कादरी भी हैं, यहाँ रज़वी भी हैं, यहाँ अशरफी भी हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता रहना चाहिए। लेकिन वाबस्तगी का क्या मतलब है? सिर्फ उनके नाम का नारा लगा लिया जाए? अरे, उनके मिशन के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, उनकी तालीमात को अपनाने की कोशिश की जाए, अपनी जिंदगी में उनकी तालीमात को अप्लाई करें, तब जाकर के आप कामयाब हो सकते हैं। आप सब तो इतने खुश नसीब हैं। आपने कभी गौर किया आप कितने खुश नसीब हैं? आपके करीब में 2, 4, 5 किलोमीटर के फासले पर एक बुजुर्ग है जिन्हें आईने हिंद हजरत सैयदना सिराजुद्दीन अखी के नाम से जाना जाता है। आपने कभी गौर किया आपसे 20 किलो 50 किलोमीटर के फासले पर डिस्टेंस पर हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी हैं, उनके लड़के हजरत नूर कुतुब आलम है, हजरत हाफिज मीर जाहिद है, अकाबिर औलिया मशाइख उलमाए रब्बानीन इस जमीन पर लेटे हैं। याद रखें लोगों, उन्होंने अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना, अपनी जिंदगी का मकसद और मंशा और तर्ज़े हयात और उनकी जिंदगी का नसबुल ऐन क्या था? खुदा को राजी करना, मुस्तफा को राजी करना। वो दीन की खिदमत करते रहे, खुदा और मुस्तफा की रजा का तालिब बनकर जिंदगी गुजारते रहे। और जब मतलूब को पहुंचे तो आज 1000 साल, 2
400-500 साल गुजरने के करीब है, और बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको 1000 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है, उनका काम जिंदा है, उनके कारनामे जिंदा है। हजरात क्यों जिंदा है? वैसे तो बहुत से शोरमा पैदा हुए ना, बहुत से अमीर पैदा हुए ना, बहुत से दौलतमंद पैदा हुए ना, बहुत सी कुव्वतें दिखाने वाले पैदा हुए। हजरात उनका नाम कोई लेने वाला है नहीं है, लेकिन इन अल्लाह वालों का नाम जिंदा है। इनकी वजह से इस्लाम की बाहर है। और मैं तो कहता हूं अगर कोई ख्वाब देखता है इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम को मिटा लेंगे, तो याद रखें वो ख्वाब देखता रहे। हो सकता है कि ये मिर्जापुर के मुसलमान मिटा दिए जाए, हो सकता है ये बंगाल के मुसलमान मिटा दिए जाए, हो सकता है हम और तुम जैसे लोग काट दिए जाए, लेकिन याद रखें इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिट सकता है। इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है और कुरान इस्लाम था, है और रहेगा। इस्लाम को कोई भी ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। बस यह है कि हो सकता है हम मिटा दिए जाएं, इसलिए कि प्यारे हम इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज हैं। माइक शुरू में ठीक बज रहा था, उनको ऑपरेटर को बिठाइए, थोड़ा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात याद रखें, हम दुनिया में एक बात कभी कभी गौर करने पर समझ में आता है कि हम दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि दुनिया की दूसरी कौमें समझ रही है ये मुसलमान है, इसलिए मारे जा रहे हैं। और कब्र में कहीं ऐसा न हो इसलिए न मारे जाएं कि हम मुसलमान ही नहीं थे, इस्लाम से हमारा कोई इलाका नहीं था, इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। फरिश्ते कहेंगे तू नाम का मुसलमान था, नाम था तुम्हारा जाहिद, नाम था तुम्हारा कमर, नाम था तुम्हारा आलम, लेकिन तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। याद रखो लोगों, इस्लाम से अपना ताल्लुक मजबूत करें। आज के दौर में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो हालात हैं, इन हालात में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस के इस स्टेज पे बैठकर एक पैगाम देना चाहता हूं। नौजवानों, बुजुर्गों, सुनो, हालात से घबराना नहीं है, मुमकिना एहतियाती तदाबीर अपनाने हैं, केयर का एहतमाम करना है, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा दो चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। वो दो चीजें क्या है? एक सबसे पहली चीज यह है कि हर मुसलमान अपने दीन की फिक्र करे, अपने ईमान की फिक्र करे, अपने अकीदे को मजबूत करे, अपने अमाल को बेहतर करे। पहली चीज ये, और इसके साथ साथ हर मुसलमान का ख्वाब और ख्याल ये होना चाहिए कि भूखे रहना पड़े तो भूखे रह जाए, लेकिन अपनी नस्लों को जाहिल न रखे, उन्हें पढ़ाए, दीन भी पढ़ाए, दुनिया भी पढ़ाए। कसम खुदा की, जब तुम्हारे पास दीन होगा और इल्म होगा, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मात नहीं दे सकती है, कोई भी ताकत तुम्हें जलील। क्या समझ में आया? ये दो चीजें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, अपनी जिंदगी में लाएं कि अपना ईमान मजबूत करें, अकीदा मजबूत करें, और साथ ही में क्या करें? इल्म की तरफ तवज्जो दें। ये मेरे भाई अख्तर परवाज साहब माशाअल्लाह ये बहुत प्रवास कर रहे हैं, अल्लाह करे मजीद प्रवास करते रहें, मेरे अजीज हैं। देखिए बहुत देर तक यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। हजरात, मैं यर्द करना चाहता हूँ कि हालात से घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत करना है। आप सब जानते हैं ना, फार्मूला है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है ना भाई? जो पैदा हुआ है उसे मरना है। जब हयात खुदा ने दी है तो मौत भी आनी है, लेकिन मौत हमारी जिंदगी का इख्तिताम नहीं है। इस तसव्वुर को अपने ज़हन व फिक्र में जागुज़ी करने की जरूरत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, तू इसे पैमाने इमरोज़ो फरदा से न नाप, आज और कल से इस जिंदगी को न नाप, जावेदा पैहम दवा, हर दम दवा है जिंदगी। वो कहते हैं कि ये मौत जो है एक मंजिल है, इसके बाद भी मुसलमानों की एक जिंदगी
की है, इंसान की एक जिंदगी है। हजरात, अगर कोई इंसान ऐशो तरफ का महल बना करके, बंगला बना करके जिंदगी गुजारे तो भी उसे मौत छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। मौत आकर रहेगी, हर हाल में मौत आकर रहेगी। इंसान कीले में महफूज हो जाए। मौत की तो यह हकीकत है, जब मौत आएगी तो बहुत बड़ा सरमायादार, जमाने का बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स भी हजारों करोड़ों पैसे दौलत खर्च करके एक सांस नहीं खरीद सकता है, एक सांस नहीं खरीद सकता है। मौत आएगी तो लोगों जहन में बात क्या रखनी है, जहन को आप हाजिर करें और इसे समझ लें कि आपको ये दिल में बिठा लेना है कि अगर घर में पड़े रहेंगे तब भी मौत आएगी, घर में पड़े रहेंगे तब भी मौत आएगी, बिस्तर पर लेटे रहेंगे तब भी मौत आएगी, और दीन के लिए निकल कर चलेंगे तब भी मौत आएगी। अब याद रखें, घर में पड़े रहकर मरने वालों को दुनिया भुला देती है, लेकिन खुदा की राह में चलकर मौत को गले लगाने वालों को दुनिया नहीं भुलाती, न खुदा भुलाता है न दुनिया भुलाती है। वो हमेशा के लिए जिंदा वो जावेद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती साबिर रजा साहब किबला, मुफ्ती साबिर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारा रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इसलिए तो ताजु शरिया ने कहा ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वो ना समझ है जो समझ रहा है कि जिंदगी ही कुल सरमाया है, जिंदगी ही कुल संपत्ति है। नहीं नादान, ये जाहिरी हयात कुल सरमाया नहीं। तुझे इस कारखाने हयात में भेजा ही इसलिए गया कि तेरा खुदा तुझे आजमाए कि तुम्हारा अमल कैसा है, तू क्या करता था। आज ये कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं, आप सब जानते हैं ना। आज मुसलमान पर थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए तो मुसलमान घबरा जाता है, मुसलमान डरने लगता है, मुसलमान खुदा की बारगाह में शिकायत करने लगता है। आप जरा बताएं, इब्राहिम खलीलुल्लाह का मकाम क्या है? वो तो अल्लाह के खलील है ना, वो तो जलीलुल कद्र पैगंबर है ना, वो तो अल्लाह के नबी है ना, वो अल्लाह के रसूल है ना। और सच्चाई यह है कि आज पूरी दुनियाए इंसानियत में, पूरी दुनिया में, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो ईसाई हो, दिगर मज़ाहिब के लोग भी, मुसलमानों का तो अपना हक ही है। यहूदी भी हजरत इब्राहिम का एहतराम करते हैं, ईसाई भी हजरत इब्राहिम का एहतराम करते हैं। हजरत, क्यों अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को पूरी दुनिया का इमाम बनाया है, लेकिन आप जानते हैं हजरत इब्राहिम ने किस माहौल में, किन फसाओं में, किन हालात में आंखें खोली है। आपको याद रखना चाहिए, हजरत इब्राहिम की पैदाइश जिस खानवादे में हो रही है, जिस जमाने में हो रही है, वो जमाना कुफ्र का है, वो जमाना शिर्क का है। हजरत इब्राहिम जिस खानवादे में पैदा हो रहे हैं, वहां बुतों की परस्तिश की जा रही है, बुत पूजे जा रहे हैं। हजरात, मतलब यह है शिर्क के जितने अक़साम हो सकते हैं वो सब उस जमाने में मौजूद है। हत्ता कि हजरत इब्राहिम के चचा जनाबे आज़र को, जिसे कुरान में बाप कहकर खिताब किया गया है कि हजरत इब्राहिम के बाप है, लेकिन ये हजरत इब्राहिम के बाप नहीं है बल्कि ताया है, चचा है, ये भी बुत परस्ती कर रहे हैं। हजरात, आप जरा देखें, ऐसे माहौल में आज का नौजवान तो माहौल के धारे में खुद को बहा लेता है, माहौल का सफर जिधर देखा उधर ही चला गया। अगर लोग जुआ खेल रहे हैं तो आपका बेटा भी जुआ खेलेगा, अगर लोग शराब पी रहे हैं तो आपके बच्चे भी शराबी बन जाएंगे, अगर लोग डांस कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी रक्कासों की महफिल में जाकर डांस करने लगेगा। मतलब यह है, जिधर लोग जा रहे हैं आपके बच्चे और नौजवान उधर ही माइल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस माहौल में आंख खोल रहे हैं। हजरात, जिस माहौल में शिर्क है, कुफ्र है, शराब नोशी है, अय्याशी है, फहाशी है, खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं है। कितना बड़ा इम्तिहान है, कितना बड़ा इम्तिहान है।
हज़रात एक जगह हराम लुक़मे बट रहे हो, हराम का खाना बांटा जा रहा हो और वहाँ सब लोग मौजूद हो, वहीं एक नेक आदमी भी हो, तो प्यारे ऐसे में भूख सबको बराबर है, सबको भूख है, सबको खाने की जरूरत है। तो एक आदमी अगर अपने आप को बचा ले, क्या बचाना आसान है? बहुत मुश्किल अम्र है। इसलिए कि सब खाए जा रहे हैं, भाई तुम भी खाए जाओ, लेकिन जो बचा लेता है वही बड़ा बहादुर होता है। ऐसे माहौल में जहाँ अक्ल का इम्तिहान है, फिक्र का इम्तिहान है, ज़हन का इम्तिहान है, नजरियात का इम्तिहान है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हत्ता के समझाया कि खुदा वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। हाल ये हुआ, हजरत इब्राहिम ने मौका देख कर रखा। एक दिन सब लोग बाजार गए थे, कहीं मेला लगा था, वो कुफारो मुशरिकीन बाहर जाकर मेला लगाया करते थे, त्योहार मनाया करते थे। हजरत इब्राहिम बुत कदे में गए और बुत कदे में जाने के बाद, असनाम कदे में जाने के बाद आपने सारे बुतों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अपनी कुल्हाड़ी जिससे आपने तोड़ा था वो बुतों के सरदार के कांधे पर डाल दिया। अब जरा आप देखें, तारीख पढ़कर देखें, जब लोग वापस आए सबने कहा ये कारनामा किसने अंजाम दिया? हमारे माबूदों के साथ ऐसा किसने किया? ये तो इसकी तौहीन है, ये तो तहकीर है, ऐसे शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, न बख्शा जाएगा। आप जरा देखें, हजरत इब्राहिम के ताल्लुक से सुराग लगा। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं, अरे नादान मुझसे क्या पूछते हो? जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी परस्तिश करते हो, जिसके सामने जबीने अकीदत खम करते हो, जिसके सामने पेशानी टेकते हो, जिसके सामने सजदा रेज होते हो, जरा अपने उसके सरदार से तो तुम पूछ लो। बुतों का सरदार तो बाकी है, उससे पूछो कि ये तुम्हारा हाल किसने किया। लोगों ने कहा इब्राहिम तुम भी जानते हो, न ये बोल सकते हैं न ये बता सकते हैं। हजरत इब्राहिम ने पलटकर जवाब दिया, नादानो, जो न बोल सकता है, जो न बता सकता है, जो न खा सकता है, जो न पी सकता है, जो न खिला सकता है, न पिला सकता है, वो माबूद कैसे हो सकता है? वो खुदा कैसे हो सकता है? वो अल्लाह कैसे हो सकता है? अरे उसे माबूद मानो, सजदा उसे करो जो तुम्हें खिलाता भी है, पिलाता भी है। उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना मोहम्मद वाला आले सय्यदना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। अब जरा देखें, जाहिलों से आपका मुकाबला था, जाहिलों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल वहां से बच बचा कर निकले, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और नतीजा ये निकला कि अब फिर उस जमाने में वक्त का नमरूद आप सब जानते हैं। नमरूद अपने आप को खुदा कहता था, सियासी खुदा कहता था। वो अपनी बारगाह में लोगों को झुकवाता था और आदाब की बजावरी का हुक्म देता था। ये नमरूद के सामने आप गए और आपने फरमाया कि खुदा वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। कुरान में इसकी तफसील मौजूद है। तो नमरूद ने कैद खाने से, जेल से 2 कैदियों को बुलाया और एक को आजाद कर दिया, रिहा कर दिया और एक को कत्ल कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा, अब जरा बताएं प्यारे, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है, ये जुल्म ही तो है। कैदियों में से 2 को बुलाया, एक को आजाद कर दिया और एक को मार दिया। लेकिन हजरत इब्राहिम ने दूसरी दलील पेश की, फरमाया खुदा वो है, फरमाते हैं जो सूरज को मशरिक से उठाता है और मगरिब में डुबोता है। सूरज को मशरिक में पैदा करता है और मगरिब में गुरूब फरमाता है। हजरात इतना सुनना था कि ये नमरूद मबहूत हो गया, इससे
कोई जवाब न बन पाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक वक्त के फरमारवा से टकरा रहे हैं, हुक्मरान से। आज आपके यहाँ एक कोई मामूली सिपाही आ जाए, यानी पुलिस के लेवल में कोई सिविल ड्रेस में आ जाए, तो आप डरने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं। लेकिन जरा देखें, हजरत इब्राहिम न डर रहे हैं, न घबरा रहे हैं, न परेशान हो रहे हैं। फरमाते हैं, अरे जालिम, खुदा वो है जो सूरज को पूरब से उठाता है और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल और पूरब में डुबो दे। अब जरा देखें, हजरात कोई जवाब नहीं बन पाया। वहां से निकले, ये बड़ी आजमाइश है कि नहीं, वक्त के बादशाह के सामने बादशाह को ललकार रहे हैं। वहां से निकले, फिर आप पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। आपने वतन छोड़ा, हिजरत कर गए, और हिजरत करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात उससे पहले, हिजरत से पहले आप पर यह जुल्म हुआ कि फिरौन या नमरूद का गुस्से की आग भड़की, वो आप से बाहर आया और आने के बाद कहा, ये इब्राहिम हमें बुरा भला कहता है, मेरी खुदाई मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए आग जलवाओ, आग सुलगाओ। आप सब जानते हैं, आग चलाई गई, लकड़ियां जमा की गई, आग के शोले फलकपोश हो गए, आसमान से बातें करने लगे। हजरत इब्राहिम को उस आग में डाल दिया गया। कहाँ डाला गया? उस आग में डाला गया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हजरत इब्राहिम घबराए नहीं, हजरत इब्राहिम डरे नहीं, हजरत इब्राहिम सहमे नहीं, बल्कि डॉक्टर इकबाल ने तर्जमानी की, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमलबे तमाशाए बाम भी। हजरत इब्राहिम आग में कूद गए और अल्लाह ताला ने आग को गुलजार बना दिया। फरमाया, या नारो कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग मेरे इब्राहिम पर सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा। आग ठंडी हो गई। और प्यारे, ये तीसरी आजमाइश है। उसके बाद फिर आपने वतन छोड़ा। छोड़ने के बाद आपके साथ हजरत सारा है। पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अजीब हाल हो गया, माइक क्यों आवाज खा रहा है भाई? मेरी आवाज फैन भी बंद कर दीजिए। आवाज मेरी 2-2 घंटे में नहीं बैठती। अच्छा, वो माइक्रोफोन लाइए, तो वो लाइए, इसको लाइए। सैयदना सैयदना मौलाना मुहम्मद, पानी दे दीजिए, थोड़ा सा पानी पीना भी नहीं चाहिए बीच में। लाइए। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आज़माइश आ रही, आप उनसे बढ़कर रही, वल्लाह के खलील हैं। आपने मुल्क छोड़ा, वतन छोड़ा, खानदान छोड़ा, घर बार छोड़ा और आप चल दिए। पूरी दुनिया में आज शाम में है, कल मिस्र में है, परसों अरब की जमीन पर है। 87 साल की उम्र है, कोई औलाद नहीं है, 87 ईयर्स हो गए। आप जरा किसी डॉक्टर से पूछ कर देखें, किसी साइंसदान से जाकर पूछे तो कहेंगे कि 70-80 साल के बाद, 60 साल के बाद जब बंदा शेख फानी हो जाता है तो बच्चे नहीं पैदा होते। लेकिन अल्लाह की कुदरत मुलाहिजा करें, 87 साल की उम्र में जब आप 100 साल के करीब पहुंच रहे हैं, अल्लाह ताला ने हजरत आपने दुआ की, रब्बि हबली
मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने फबश्शरनाहु मिन गुलामिन हलीम, अल्लाह ताला ने एक औलाद की बिशारत दी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कौन पैदा हुए? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल पैदा हुए थे। जरा आजमाइश देखें, अल्लाह जिसे अपना बनाना चाहता है उसे आजमाता है। आप दुनिया का फार्मूला नहीं देखते, कॉमन साइंस पे गौर करें। जो बच्चा प्राइमरी पास करता है उसे ही मैट्रिक में बैठने की इजाजत मिलती है। जो बच्चा मैट्रिक पास करता है वही इंटर का सफर कर सकता है। जो इंटर कर लेता है वही ग्रेजुएट हो सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है। वही बंदा आगे चल करके वकील, लॉयर, जज और दिगर तमाम जो भी IPS, DO, BDO और DM जितने ओहदे होते हैं, सिविल सर्विसेज के जो भी इम्तिहानात होते हैं, मतलब यह है पहला इम्तिहान पास करना होता है। जो पहला ही नहीं पास किया वो फेल कर दिया जाता है, वो नाकाम हो जाता है। हजरत इब्राहिम पर पहला इम्तिहान लिया गया, दूसरा इम्तिहान लिया गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। लेकिन पाए इस्तिकामत पे कोई भी लग़्ज़िश नहीं है, कोई लर्ज़ा नहीं है, कोई खुदा के हुक्म से वदूली नहीं है। अल्लाह के इरशाद के आगे सर भी खम है, दिल भी खम है। हज़रात जरा आप देखें, जब हजरत इस्माइल पैदा हुए बाप को कितनी खुशी हुई होगी कि आसाए पीरी, बुजुर्गी का सहारा बेटा इस्माइल आ गया। लेकिन हजरत इस्माइल के पैदा होने के बाद ही रब ने हुक्म दिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को तुम वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ कर आओ। ऐसी जगह पे छोड़ आओ जो पत्थरों की जमीन है, जो कंकड़ों की जमीन है, जहाँ पे दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। ऐसी जगह पे छोड़ आओ जहाँ लोग नहीं बसते हैं, हत्ता के परिंदे तक नजर नहीं आते हैं। आज जहाँ मक्का शहर आबाद है, जहाँ पे खाना एक काबा है, अल्लाह का मुकद्दस घर है, हजरत इब्राहिम को वादी गैर ज़ी ज़रा में हजरत इब्राहिम ने लिया और लिया कर छोड़ दिया। अब जरा देखें, हजरत हाजरा कितनी नेक बीवी है। वो ये नहीं कहती है कि ए मेरे शोहर मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, इस दूध पीते हुए बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उन्होंने एक बार पलट कर देखा भी तो हजरत इब्राहिम से उन्होंने कहा था, क्या ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो मेरे आका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हाँ तुम्हारे और हमारे रब का हुक्म है। इतना सुनना था। बीवी किस कदर वफादार थी। आज बीवियों का हाल क्या है, आज बहनों का हाल क्या है, आज बेटियों का हाल क्या है। हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को छोड़ा, हजरत हाजरा को छोड़ा, पलट गए। आप सब जानते हैं, थोड़ा सा तोशा ले गए थे, थोड़ा सा खाना ले गए थे, थोड़ा सा पानी लेकर गए थे, वो चंद दिनों में खत्म हो गया। दूध पीते बच्चे को माँ के पिस्तान से दूध चाहिए और माँ जब तक नहीं खाएगी दूध उतरेगा नहीं। माँ का पिस्तान, माँ का कलेजा सूखने लगा, सीना खुश्क होने लगा। हजरात खाने पीने की अशिया खत्म हो गई, चीजें खत्म हो गई। अब बेटा इस्माइल तड़पने लगा, प्यास से सिसकियां लेने लगा, पानी तलब करने लगा। हजरत हाजरा, माँ तो माँ होती है ना, माँ की ममता का जवाब नहीं है। आज माओ की इज्जत न करने वालों, याद रखो तुम्हारी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे खुदा ने तुम्हारी जन्नत रखी है। हजरत हाजरा तड़पने लगी और तड़पते तड़पते पानी की तलाश में, बगल ही में दो पहाड़ थे, एक का नाम था सफा और एक का नाम था मरवा। कभी सफा पहाड़ पे जाती, कभी मरवा पे जाती, चक्कर काटती, जहां समझ में आता, जहां चमकती हुई रेतियां देखती, जहां शराब देखती, उधरी दौड़े दौड़े भागती, कहीं एक कतरा मेरे लाल के लिए मिल जाए। 7 चक्कर काटी थी। इधर हजरत इस्माइल की प्यास बढ़ने लगी, तड़पने लगे। हजरत इस्माइल ने एड़ियों से जमीन को रगड़ा और जो ही रगड़ा एड़ियां मारी, परवरदिगार आलम ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया।
गया, आबे ज़मज़म जारी हो गया। हज़रात ज़रा देखें, जो ही पानी का चश्मा जारी हुआ, माँ भागे भागे आई और आने के बाद अपने लाल को कलीजे से लगाई, सीने में ली और लगाने के बाद अब चारों तरफ से जिसे कहते हैं एक दायरा बांधने लगी, एक दीवार खड़ी करने लगी, मिट्टी का हाला बांधने लगी और पुकारने लगी, जम 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 जम, रुक जा रुक जा। हजरात ये कहती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। हजरात वो पानी रुक गया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर हजरत हाजरा ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं हदीस की रोशनी में, अगर उस पानी को नहीं रोका होता तो वही पानी पूरी दुनिया के लिए काफी हो जाता। हजरात आज अरब की रेगिस्तान वादियों में दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता, लेकिन वाह अल्लाह के नबी के कदम की बरकत, जो पानी जारी हुआ था आज भी पूरी दुनिया में बट रहा है। पूरी दुनिया के लोग सैराब हो रहे हैं और खुसूसियत यह है, जो उस पानी को पी लेता है सिर्फ प्यास वो पानी नहीं बुझाता, वो पानी भूख भी मिटाता है, वो पानी शिफा भी अता करता है। यह आबे ज़मज़म है। हज़रात ज़रा देखें, ये भी इम्तिहान में आप कामयाब हो गए। अब हज़रत इस्माइल थोड़ा बड़े होने लगे और जो ही उम्र बढ़ने लगी, गालिबन 13 साल की उम्र हुई, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को ख्वाब में इरशाद फरमाया। याद रखें, नबियों का ख्वाब या अल्लाह की तरफ से वही है, वही अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहीम ने देखा, अल्लाह का इरशाद है, अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करो मेरी राह में। आपने बदले में ऊंटों की कुर्बानी दी। दोबारा देखा, ऊंटों की कुर्बानी दी, लेकिन रब का हुक्म था बेटे को कुर्बान करो। बेटे को तैयार किया और वादी मिना की तरफ चल दिए दावत के नाम से। और याद रखें, ये दावत झूठ नहीं है, बल्कि दावत कहते हैं बुलावे को, और ये अल्लाह की तरफ से दावत थी। हजरत इब्राहीम चले, हजरत इस्माइल साथ जा रहे हैं। एक बाप के दिल पर क्या गुजरेगा। वहां वादी मिना में ले आने के बाद आपने हजरत इस्माइल से फरमाया कि बेटे मैंने ऐसा देखा है, रब का यह हुक्म है या। तो हजरत इस्माइल ने कहा, या अबती फअल मा तुमरू सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, मेरे अब्बा आप वो कर जाइए जिसका हुक्म आपके रब ने आपको दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मतलब यह है, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब यह है, अल्लाह के हुक्म पर बाप भी राजी है, बेटा भी राजी है। क्या शान खलील है, क्या मकाम इस्माइल है, जवाब नहीं है। ये दोनों राजी हैं। आज हम लोग ये आयत और ये कुर्बानी की रूह हमें बता रही है, लोगों अगर खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हो, अगर दीन से मोहब्बत है, तो तुम्हारे दीन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि खुदा तुमसे माल मांगे तो माल दे दो, जान मांगे तो जान दे दो, और बता दो जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत। मुफ्ती सबीर रजा साहब किबला, मुफ्ती सबीर रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारा रिसालत। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल की जगह पे अल्लाह ने मुख्तसर तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, अल्लाह ने एक दुम्बे को भिजवा दिया। जिब्रील अमीन ताइर सिदर आए, दुम्बे की कुर्बानी हो गई, हजरत इस्माइल बच गए। याद रखें, ये हजरत इस्माइल की नस्ल में से हमारे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां इस्माइल को बचाना भी इसलिए जरूरी था कि अगर इस्माइल कट जाते
तो पुश्ते इस्माइल पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर रखा हुआ था। याद रखो मेरे आका जलवागर थे। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की बरकत से हजरत इस्माइल को बचा लिया। हजरत इस्माइल ने फिर दोनों बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा तामीर किया, उस जमीन को आबाद किया, वहां के लिए दुआ फरमाई। जब खाने काबा तामीर फरमा रहे थे तो आपने दुआ फरमाई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हमारे हुजूर के लिए दुआ फरमाई थी। और फिर उन्हीं की नस्ल में हमारे आका तशरीफ ले आए। खाने काबा तामीर करने के बाद हजरत इब्राहिम ने सदा लगाई थी, एक आवाज लगाई थी, और वो आवाज ये थी, दुनिया वालों, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के घर की तरफ आओ। याद रखा, आज जो लोग हज के लिए जाते हैं, तवाफ के लिए जाते हैं, उस घर में हाजिर होते हैं, याद रखें उलमा कहते हैं कि वो आवाज दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई, और जिन पाक रूहों ने लब्बैक कहा था वो रूहें आज हज कर रही है, वो हज कर रही है। वहां से आवाज लगाई गई थी और दुनिया के कोने कोने में आवाज पहुंच गई। हजरात, आप सबसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये शान है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये मकाम है। अल्लाह आजमाता है कि नहीं, आजमाता है कि नहीं। लोगों, कहीं भी आपने देखा वो शिकवा कर रहे हो, वो हीले तलाश रहे हो, वो बहाने कर रहे हो, लेकिन आज का मुसलमान हीले बहाने तलाशता है। आज का मुसलमान अगर एक वक्त भूखा रहना पड़े तो हलाल खाने के बजाय हराम खाने लगता है। लेकिन याद रखें लोगों, आप खुदा की बारगाह में आपकी कब्र उसी वक्त मुनव्वर होगी, आपका मकाम उसी वक्त बुलंद होगा जब खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आज हाल क्या है, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह कहता है इस्तिकामत की हम इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानियां आप देखें, और आज हाल यह है कि उनकी अजमत का सिक्का इस तरह चल रहा है कि प्यारे यहूदी कहते हैं वो हमारे हैं, ईसाई कहते हैं वो हमारे हैं, और मुसलमान तो कहते ही है, इसलिए कि प्यारे हम सब का दीन दीन इब्राहिमी है, दीन इस्लाम है। हजरत इब्राहिम ने अपने बच्चों को वसीयत की थी, कुरान में मनकूल है, फरमाते हैं या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हजरत इब्राहिम अपने बच्चों से कह रहे हैं मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है, इस्लाम का इंतखाब किया है, तुम्हें मौत हरगिज़ ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। हजरत इब्राहिम की ये वसीयत थी। आज यहूदी कहते हैं हमारे, ईसाई कहते हैं हमारे, लेकिन कुरान कहता है मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम न यहूदी है न नसरानी थे, बल्कि वो दीन हनीफ के मानने वाले थे, मुसलमान थे, मुशरिकीन में से थे। और हम तो कहते हैं अच्छा इब्राहिमी दीन को मानने का दावा अगर यहूदी करे, ईसाई करे, तो उनमें और हम में फर्क क्या है? हजरात याद रखें, हम हजरत इब्राहिम को मानते हैं तो सारे नबियों को भी मानते हैं, सारे रसूलों को भी मानते हैं, लेकिन यहूदियों के यहाँ यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं तो दूसरे अंबिया को नहीं मानते, हमारे आका इमामुल अंबिया को नहीं मानते। ईसाई हजरत इब्राहिम को मानते हैं तो सैयदुल अंबिया को नहीं मानते। हजरात मैं पूछना चाहता हूँ और दावत फिक्र देना चाहता हूँ दिगर मज़ाहिब के लोगों को जिनके यहाँ हजरत इब्राहिम के एहतराम का तसव्वुर है, उनकी अजमत का तसव्वुर है, आओ इस्लाम के करीब आओ। तुम हजरत इब्राहिम को मानते हो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नहीं मानते। तुम हजरत इब्राहिम को मानते हो तो दिगर अंबिया को नहीं मानते। आओ, इस्लाम सारे नबियों का एहतराम बताता है, सारे नबियों की अजमत बताता है। कुरान कहता है ला नफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही, हम रसूलों में से किसी में तफरीक नहीं करते। कमोबेश जितने नबी और रसूल आए सब हमारे हैं, सब हमारे हैं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम ये भी कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा।